हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और अभी मैं छत में आ रखा हूँ और आज तो मेरी व्लॉग में आपको पहली बार सुबह सुबह धूप दिखाई देगी इतने दिनों बाद। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको। और आज की वीडियो कुछ ऐसे स्टार्ट हो रही है कि अभी मैं मंदिर से आया और आज भाई साहब गुन्नू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब वो स्कूल भी नहीं जाएगा। उसको ये कर दो प्लीज़, सब्सक्राइब प्लीज़ और शेयर कर दो, शेयर। अरे गुन्नू भाई, क्या हो गया तुम्हें? ये देखो क्या पिए जा रहे गुन्नू। ये क्या चीज़ है गुन्नू? ये गंदी चीज़ तो नहीं पी रहे हो तुम? अरे बस एक क्वार्टर है। हैं? एक क्वार्टर है? दारू का चस्का लगा के। अच्छा गाइस, ये कोई अल्कोहल नहीं है, ये है काढ़ा, जिससे गुन्नू का जो जुखाम हो जाए, जो जुखाम बुखार हो रखा है उसको वो काढ़ा हो जाएगा। बताना क्या हो रहा है तेरे को? पागल हो गई क्या? कैसा हो रहा है तेरे, कैसे लग रहा है तेरे को? मैं जुकाम लग रहा है। हाँ। गला दर्द हो रहा है अच्छा, और हाथ पे पूरे गर्म हो रहे हैं। पहली बार हो रहा है ना तेरे को तबीयत खराब? नहीं तो और दिन तो तू नाटक ही करता है। अब करता हूँ मैं ना। हाँ और दिन तो ये नाटक। रोज मैं छुट्टी का। हाँ, हर रोज मैं छुट्टी करता, खुद बोल गया। हर रोज का छुट्टी करता हूँ मैं। लग रहा है गाइस ये कि तबीयत खराब हो रही है किसकी, इतनी तगड़ा बोल रहा है गुन्नू? क्या लग भी नहीं रहा तेरी तबीयत खराब हो रही है। भैया? गला दर्द हो रहा चलो छोड़ा यार, इसको ज़्यादा परेशान नहीं करते। और मेरे लिए कहाँ रख रखा है? मेरे लिए ये रख रखा है आलू के गुटके और मंडुए की रोटी। भाई मंडुए की रोटी पसंद है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि तेरी तबीयत खराब नहीं हो रही, तो झूठ बोल रहा है। अच्छा, अभी स्कूल से भी आ चुका हूँ मैं और अभी छत में आ रखा था मैं। और भाई साहब ये कुत्ते इतने भौंक रहे हैं ना। यहाँ पे आंटी घास काट रही है अपने गाय बछड़ों के लिए। ये देखो सामने नीचे हमारे घर के ठीक पीछे। और इनका देखो ऐसे भौंक रहे हैं सिम्बा, और वहाँ से उनका कुत्ता अलग भौंक रहा है उनके घर। इस घर में रहता है कुत्ता, ये वाले घर में। ये देखो उधर से भी आवाज़ आ रही है और ये अलग भौंक रहा है यहाँ से। आकाश डॉन भी आ गया घूम के। ओहो, जो इससे पहले वीडियो बनाई थी मैंने, वो पता है कितने में गई है? मतलब 3 मिनट देखा है लोगों ने, उससे आगे देखते ही नहीं है लोग। तो मैं मेरे को तो ऐसा लग रहा है शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ेगी मेरे को। 3 मिनट तक देख रहे हो सिर्फ आप, उसके आगे देख ही नहीं रहे हो। अब पता नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ तड़कता फड़कता जिसमें मज़ा आए और मेरी भी मेमोरी याद, मतलब कैद रहे यूट्यूब में कि फिर बाद में जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं भी देखूंगा कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। पहले मतलब अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगा, जो नए नए दोस्त बनेंगे। हर बार दोस्त बदलते रहते। पहले दूसरे स्कूल में मेरे दूसरे दोस्त थे, अब मेरे दूसरे दोस्त बन गए। अब कॉलेज में दूसरे दोस्त बनेंगे। आगे जाके जब बड़ा मैं अलग अलग, सब अलग अलग नौकरी करते तो तब अलग अलग दोस्त बनते थे। तब सबको दिखाऊंगा कि ऐसे था मैं, ऐसे थे मेरी दादी, मेरा भाई ऐसे था, मम्मी ऐसी थी, पापा ऐसे थे। तो तब ये भी तो दिखाने लायक होगा कि ऐसे ऐसे थे हम। तो अब उसमें तो अभी चलता हूँ। बकवास तो बहुत हो गई मेरी, आपको मेरी वीडियो पसंद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। शेयर ज़रूर कर दिया करो। चलो मैं चलता हूँ ट्यूशन के लिए, टाइम भी हो गया, अब पैदल ही जाएंगे ट्यूशन आज। तो अभी तो मैं निकल चुका हूँ ट्यूशन के लिए। और अभी ट्यूशन के बाद जब छुट्टी होगी तो देखते कहीं घूमने जाते, तो आपको भी दिखाता रहूँगा कि कहाँ जा रहा हूँ घूमने। अंदर के व्लॉग तो आपको लगता है पसंद नहीं आ रहे, तो आप बाहर ही दिखाना पड़ेगा मेरे को ज़्यादातर, इधर उधर की हमारे इधर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसे कैसे चीज़ें हैं और क्या क्या मशहूर चीज़ें। यहाँ पीरू मनार में तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। रामनगर जाना पड़ेगा मेरे को बनाने के लिए वीडियो, तो मम्मी भेजेगी नहीं वहाँ। काशीपुर जाना पड़ेगा तो वहाँ भी नहीं भेजेगी मम्मी। अब जब या तो फिर मैं सीधा, अब जब मेरा 12 पास, अब तो सीधा मैं जब 12 पास आउट हो जाऊँगा ना, उसके बाद ही इधर उधर जा सकता हूँ और इधर उधर की व्लॉग बना सकता हूँ। भाई वो देखो कैसा पक्षी, कितनी लंबी चोंच है उसकी भाई साहब। वो देखो कितनी लंबी चोंच है उसकी, अलग ही पक्षी है वो। और बगीचे के अंदर बैठ रखा है। और ये देखो ये है अमरूद के पेड़। ये मेरे को समझ में नहीं आता, कोई हरे होते और कोई देखो कैसे हो रखे, वो वाले अलग टाइप के, ये अलग टाइप के, रानी कैसे कैसे कलर के अमरूद के पेड़ भी है। कोई लाल, किसी के पत्ते, किसी के हरे पत्ते, किसी के पिंक जैसे है, अलग ही टाइप के है।
पहले मैं भी इनकी तरह 3:30 बजे आता था घर से, स्कूल से मतलब। हमारी छुट्टी जल्दी आती है। अभी मेरी ट्यूशन की छुट्टी भी हो चुकी है। अब जरा मैं इस वाले रास्ते से जाऊंगा घूम के, मधुबन वाले रास्ते से। तो ये रोड गुमानपुर भी जाती है और बसई भी जाती है, सीधा सीधे जाते रहूँगे तो मुड़ के इधर उधर यानी और आम पोखरा तरफ भी जाती है। और आपको आजकल और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, बस ये हरियाली दिखाई देगी। ये गेहूं की हरियाली बहुत लंबे लंबे खेतों में दिखाई देगी। देखो कितने लंबे खेत है, देखो वो वहाँ से और पूरे वो आगे तक, सामने तक। यहीं नहाते थे, जो सामने वाला ट्यूबवेल दिखाई दे रहे ना, यहीं पे नहाते थे हम पहले, जब गर्मियों का टाइम था। अभी तो ठंडों का टाइम चल रहा है, आने वाला है थोड़ा सा गर्मियों का टाइम, फिर से करेंगे स्टार्ट नहाना उसी बोरिंग में। यहीं पे नहाते थे देखो हम। और जो यहाँ से सीधी सीधी रोड जाती है बसे की तरफ को, यहाँ से एक रास्ता है, इधर से सीधा सीधा आगे तक जाते रहूँगा। यहाँ से मधुबन के लिए भी रास्ता निकल जाएगा यहाँ से। तो जिस रोड से मैं डेली जाते रहता हूँ ना, वो वाली रोड दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से, जहाँ से मैं पहले परसों भी आया था। इस वाली रोड से यहाँ तक आया था, पर तब तक मेरे दोस्त ने फ़ोन मिला दिया था मेरे को, भाई चल घूमने चल। तो आज पूरा दिखाऊंगा यहाँ से मधुबन के लिए आपको। वो रही देखो वो सामने वाली रोड, वो वहाँ पे, यहाँ पे लोग भी चल रहे हैं, वहाँ पे घर भी वहाँ पे। और यहाँ पे पूरी ये मटर की खेती है और रखी है। गाइस जो सामने बच्चा गाड़ी चला रहा है ना, वो सामने जो गाड़ी चल रही है उसका पता है इतना छोटा बच्चा चला रहा है ना, जितना गुन्नू है। भाई साहब मैंने देखा, मैं चौंकन्ना रह गया, मतलब कैसे चला रहे। यहाँ हमको स्कूटी बाइक मतलब ढंग से चलानी नहीं आती। ओह वाह, स्विफ्ट चला रहा है वो, देखो सामने डिज़ायर, वो वाली गाड़ी। छोटी सा इतना सा बच्चा, जितना सा गुन्नू है ना उतना सा था वो, और उसके दांत। और जो आप सीधी इस रोड से सीधे सीधे जाते रहोगे, और इसके अगर इधर राइट साइड को देखोगे आप, तो ये है सैनिक कॉलोनी है सामने। जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं सैनिक कॉलोनी है इधर साइड को। इधर मेरी बुआ भी रहती है, बीना बुआ, उनका घर भी है। भाई इन्होंने कितने सारे वो बना रखे हैं, गोबर गैस का एक वहाँ पे बना रखा है और एक वो वहाँ पे बना रखा है, देखो सामने। और इधर भी थोड़े से ज़्यादातर खेती करते हैं यार इधर, हमारे इधर। वो देखो यहाँ से वहाँ तक सारी आपको खेती दिखाई देगी। और ये इधर की तरफ से आ जाएंगे हमारे घर, यहाँ पे वो वाले बगीचा वाले अंकल घर। और इधर से सीधे सीधे जाते रहेंगे तो यहाँ पे हमारे घर आ जाएंगे सामने इधर साइड को। चलो देखते हैं मेरा घर दिखता है नहीं दिखता, जहाँ मेरी कॉलोनी दिखती है नहीं दिखती, जहाँ जिस कलर में मैं रहता हूँ, और हमारा घर दिखाई देता है नहीं दिखाई देता। देखते हैं इस वाली रोड से कितनों का घर दिखाई देता है हमारी कॉलोनी में से। और एक सामने ये बोरिंग रहा, इस बोरिंग में भाई साहब हम बहुत नहाए थे, और इस वाले पेड़ के अमरूद भी बहुत खाए थे हमने, इस वाले पेड़ के। भाई साहब जो 10th में, अगर 10th से मैं व्लॉग बनाता ना, भाई साहब ऐसे मज़े करे हम दोस्तों ने। अंकित, रक्षित, संदीप, मैं और वंश, भाई साहब इतने मज़े करते थे क्या बताओ आपको भाई साहब। 11th में नहीं इतने मज़े, क्योंकि 11th में सब इधर उधर हो गए, अलग अलग हो गए। अब कोई वैसे दोस्त रहे नहीं। वो कॉमर्स का हो गया, वो मैं कॉमर्स का हो गया, मैं अलग ट्यूशन। वो आर्ट्स का हो गया, वो आर्ट्स में ट्यूशन। और वो साइंस वाला हो गया अंकित, वो साइंस में ट्यूशन। अब सब अलग अलग हो गए हम। और अभी मैं आपको एक पॉलिटेक्निक कॉलेज दिखा रहा हूँ, जो इस एरिया में सिर्फ एक ही है, मतलब इस पीरू मदारा में, पूरे गुमानपुर, पीरू मदारा, टांडा, चिल्का, रामनगर से तो बहुत सारे कॉलेज है रामनगर में, पर यहाँ सिर्फ एक ही कॉलेज है इस पीरू मदारा के एरिया में। वो कॉलेज मैं आपको अब दिखाता हूँ। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, पर पीछे का व्यू दिखाई देगा उस कॉलेज का। तो ये रहा सामने कॉलेज। यहाँ मैं भी गया था फॉर्म भरने के लिए, बोला था इन्होंने आ जाना भरने के लिए, पर मैंने भरा ही नहीं। और यहाँ तो मेरी अलग ही, जो वो तो साइंस वाले, यहाँ जो साइंस वाले पढ़ते हैं, इस वाले जो ये वाला कॉलेज है, इसमें सिर्फ साइंस वाले पढ़ते हैं। तो मेरा तो अलग ही स्ट्रीम हो गया, मैं कॉमर्स का हूँ, तो फिर मैं तो अलग ही वहाँ जाऊँगा। नहीं तो अगले साल 12 के बाद मैं यहाँ आ सकता था, तो अब यहाँ भी नहीं आ सकता। मैं सीधा जाऊँगा काशीपुर या रामनगर, वही है फिर कॉलेज बड़े बड़े। यहाँ सिर्फ ये एक साइंस का ही कॉलेज है, यहाँ पॉलिटेक्निक वालों वाले। ये देखो, ये रहा। आधे कमरे इधर साइड को है और आधे इधर साइड को। पहले यहाँ ग्राउंड था बहुत बड़ा इस कॉलेज में, फिर इन्होंने बाउंड्री लगा दी उन्होंने, फिर खेलने भी नहीं जाने देता अब कोई इधर से।
ये तो इधर से भी बहुत तगड़ा वाला रास्ता था और ग्राउंड था, बहुत मस्त दिखाई देता था ग्राउंड। ये देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है हमारा घर, ये देखो ये वाला रहा हमारा घर जो सीधा सामने दिखाई दे रहा है। और ये है ना अंकल और का घर जो आकाश के घर के सामने रहते। और ये पीछे इधर साइड वाला जो पहले दिखाई दे रहा है जिसकी छत की सिर्फ बाउंड्री दिखाई दे रही है, वो है निक्को औरों का घर। यहाँ से बहुत सारे घर दिखाई देते, देखो हमारी कॉलोनी आदि इधर से दिखाई देती है हमारी कॉलोनी पूरी साफ साफ कि किसके घर कहाँ पे है, किसके घर कहाँ नहीं है। और सनसेट भी धीरे धीरे करके होने लग चुका है। तो जो गाड़ी दिखा रहा था ना, वो देखो वो जो लाल वाला लड़का है ना, जिसने वो लाल में फ़ोन पकड़ के घूम रहा है, वो ही चला रहा था गाड़ी सामने। ये है उनका घर। देखो जो ये खेती है ना, इनमें तो भरी फसल हो रखी है, पर इसके थोड़ा सा आगे आपको और खेती भी दिखाई देगी, पर यहाँ पूरा बंजर पड़ा है। क्योंकि ये वाली खेती पता है किसकी है? पूरे सरकार की खेती है, पूरे सरकार की। यहाँ पता नहीं कुछ और चीज़ बनेगी बस, पर अभी नहीं बन रही यहाँ और चीज़ें। ये देखो मैं आ गया इस खेत में। पहले हम इस खेत में वो खेलते थे बैट बॉल, और यहाँ रनिंग करने भी आते थे कुछ बच्चे, उन्होंने यहाँ वो भी बना रखा था ग्राउंड। यहाँ पे खेलते थे हम इस वाले खेत में, और यहाँ से मारते थे छक्का इधर इधर साइड की तरफ को। और जो खुड्डी नहीं होती, खुड्डी आपने भी खेली होगी बचपन में, वो खेलते थे हम यहाँ। एक पिल्ला बना देते थे, ठीक है, और उस पिल्ले में हमारा पैर रहता था, और एक की डाइन करवाते थे और उसको इधर उधर भगाते थे। और हमारे उसमें उसको बोलते थे एक दूसरे को पलाना, कि अच्छे से पला दिया आज तेरे को, कि मतलब अच्छे से भगा दिया, अच्छे से रेड पेल दी उसकी आज। ऐसा होता था हमारे मतलब जो हमारी जो भाषा होती थी ना उसमें, तो उसका मतलब यही था। और सुबह से मेरी ये वाली आँख फड़क रही है, अब पता नहीं क्या होगा। मैं इस वाले रास्ते भी आया, मेरे को ये डर लग रहा है यहाँ सांप ना हो, वो काट ना दे मेरे को इस वाले रोड में। और आजकल चीता और तेंदुआ भी बहुत ही ज़्यादा हो रखे, इन्होंने अगर मेरे को काट दिया चीता और तेंदुए ने, बात ख़त्म फिर व्लॉगर टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर कंटेंट तो मिलेगा, पर वो कंटेंट फिर मेरा भाई डालेगा कि आज खा दिया मेरे भाई को चीता ने। और ये रहा कुछ मधुवन ये सामने, और ये रहा माता रानी का मंदिर। ये देखो सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सामने ये वाला। आज मैं अपनी कॉलोनी के पीछे वाले रास्ते से घर जाऊंगा यहाँ से। और आंटी भी सामने से दूध लेके जा रही है जो हमारी कॉलोनी में रहती है, वो देखो आंटी के सामने। अभी मैं आज अपने कॉलोनी के पीछे वाले रास्ते से आ रहा हूँ, तो ये रही हमारी कॉलोनी का पीछे वाला रास्ता। और आंटी जी भी दूध लेके जा रही है आज इधर से। आप इधर से आ जाओ आंटी दूध लेने। अच्छा, तो आंटी जी हमारी कॉलोनी में रहती है। हाँ, आप किन से लेके आते हो दूध? इनसे ऐसा औरों से? अच्छा, ये जो सामने वाला घर है आंटी यहाँ से लेती है दूध, और हम वहाँ से लेके आते हैं। कहाँ गया? घर तो दिखाई भी नहीं देगा उनका, वो सामने दिखाई दे रहा है जो घर, ये वाला घर, यहाँ से लाते हैं हम दूध, और आंटी जी यहाँ से लेके आती है। आज इधर से जाएंगे हम। और ये हमारे कॉलोनी के पीछे वाला खेत है, यहाँ पे एंड हो जाती है हमारी कॉलोनी इधर सामने। और भाई और अमन भाई भी मिल चुके हैं हमें। और अमन भाई खेलने नहीं जा रहे हो तुम? नहीं जा रहा कोई है। ये कमेंट करता है गाइस मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा, अमन ब्रो। और ये रहा कच्चा मार्ग, इस वाले मार्ग से जाना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे तो घर भी बन रहा है किसी और का, ये देखो। और वो रहा हमारे सामने घर, देखो इधर वाले रास्ते से आया आज मैं, इधर पीछे वाले रास्ते से। यहाँ पे तो घर भी बन रहा है। और ये रहे हमारे घर के सामने जो खेत दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ सीधा में देख लो अब यहाँ से कितने बड़े खेत है, देखो वहाँ तक। और एक घर ये भी रहा यहाँ, ये घर दिखता नहीं होगा मेरे वीडियो में ज़्यादातर। आज तो ग्राउंड में कोई नहीं दिखाई दे रहा, आज खाली है ग्राउंड, आज कोई नहीं आ रखा है। देखो कोई भी नहीं दिख रहा, गुन्नू भी नहीं है, आकाश प्रियांशु कोई नहीं है। देखो खाली हो रखा है ग्राउंड, एकदम खाली। सुबह से स्कूल भी नहीं गया और अब हेलो हेलो कर रहा है। क्या बोल रही थी आंटी? अच्छा गेम खेल रहा है, सीधा बोलना। मट्टिया चुप रहे, हट